Hello students, welcome to my channel EduOrion. First of all, please do subscribe my channel and press the bell icon. You can also share your comments in the comment box. In this video, I'm going to explain second part of question number 2, exercise 3.6, chapter 3, pair of linear equation in two variable. The question is, 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. So here we will assume two variables because this is the pair of linear equation in two variable. So let's start the question. Let 1 woman can finish work in X days and 1 man can finish work in Y days. Now work done by 1 woman in 1 day will be 1 by X and work done by 1 man in 1 day will be 1 by Y. Now the question arises why I have taken 1 by X and 1 by Y. I'll explain this with an example. Suppose मैं आपको कोई काम देती हूँ and I asked you to finish this. मैं किसी काम को आपको करने के लिए देती हूँ कि फिनिश कीजिए इस काम को 4 दिन में. आपने कोई काम 4 दिन में फिनिश किया तो मैं पूछती हूँ आपने 1 दिन में कितना किया, तो इट विल बी 1 by 4. इसी काम को मैं 5 दिन के लिए देती हूँ कि आप किसी काम को 5 दिन में फिनिश किया तो 1 दिन में कितना किया, 1 by 5. इन द सेम वे अगर मैं किसी काम को कोई औरत X दिन में फिनिश करती है तो वो 1 दिन में वो औरत कितना फिनिश करेगी, 1 by X. Similarly in the case of Y. Hope it is clear now. Now according to the question there are two situations, first case and second case. Let's move to the first case. 2 women and 5 men. So here I will take 2 women plus 5 men together finish work in 4 days. कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 4 days में. So यहाँ से इक्वेशन बनती है, देखिए मुझे पता है 1 वुमेन का एक दिन का काम है 1 by X. तो अगर ये औरत 2 दिन तक काम कर रही है, 2 वुमेन है 4 डेज तक, यानी 4 डेज में कितना काम करेंगे, 4 by X. और वो 4 डेज में काम फिनिश किया 2 वुमेन ने, सो मल्टीप्लाइड बाय 2. सिमिलरली अगर यहाँ पर 5 मेन है तो 5 मेन कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 डेज तक, और उनका एक दिन का काम क्या है, 1 by Y. तो ये टोटल मिलाकर दोनों जब काम करते हैं तो एक काम आपका कंप्लीट होता है. यहां से आपका फर्स्ट केस बनता है. सो इसको मैं सॉल्व करूंगी. इट विल बी 8 by X प्लस 20 by Y इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड सिचुएशन ये कहती है 3 women. अब मैं लूंगी 3 women प्लस 6 men इन 3 days. कितना काम करते हैं, इस पर इक्वेशन बनेगी. सो आपको वही पता है कि यहाँ पर मैंने लिया 3 women काम कर रही हैं कितने दिन के लिए, 3 days के लिए, और एक दिन का 1 by X. सिमिलरली 6 men 3 days के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन का 1 by Y. पूरा दोनों का मिलाकर हो गया 1 काम कंप्लीट. सॉल्व दिस. 9 by X प्लस 18 by Y equals to 1. This is our second equation. But these two are not in standard form. ये कोई मेरी standard form में linear equation नहीं है. So first of all मुझे ये जो 1 by X है उसको एक दूसरे variable से let मानकर assume करके और उसको फिर से convert करना in a linear equation form. So यहाँ पर I'll assume it again. So again let 1 by X equals to P and 1 by Y equals to Q. मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ और मैं फिर इन इक्वेशन को चेंज करती हूँ. सो इक्वेशन विल बी 8P प्लस 20Q इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर हो जाएगी 9P प्लस 18Q इक्वल्स टू 1. ये दो मेरी इक्वेशन बन जाती हैं. ये जो दो इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं. बट अभी मुझे इनको अब मैं सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी. बाय एलिमिनेशन मेथड वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन. बट द क्वेश्चन अराइज एलिमिनेशन के लिए मुझे कुछ तो काटना पड़ेगा और काटने के लिए मुझे इक्वल करना जरूरी है कोफिशिएंट. तो इक्वल करने के लिए मैं इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करती हूँ. सो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 8 9 से 72, 8 9 से 7, यानी मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से और उस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से तो मुझे इक्वेशन मिल जाएंगी. सो लेट्स डू इट. अब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे इक्वेशन मिली 72P प्लस 180Q इक्वल्स टू 9. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 72P प्लस 144Q equals to 8. This is our
फोर्थ इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और इनको सॉल्व करने के लिए आई विल डू सबट्रैक्शन। सो हेयर वी विल सबट्रैक्ट थर्ड माइनस 4। दोनों इक्वेशन को लिखे दोबारा से। 72p प्लस 180q इक्वल्स टू 9 एंड 72p प्लस 144q इक्वल्स टू 8। डू सबट्रैक्शन, साइन को चेंज, 72p विल बी कैंसिल आउट और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 36q इक्वल्स टू 1। सो यानी q आपका आता है 1/36। आपको q की वैल्यू मिल गई है, लेकिन इस q के बाद मुझे इसको वापस से पुट करना है। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई कैन पुट दिस इन दिस इक्वेशन। मैं इसको यहाँ पुट कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ लिखूंगी पुट q इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1। इस वाली इक्वेशन में आप इसको पुट कीजिए। इसमें पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ p। सो यहाँ से मुझे p मिलेगा, p विल बी 1 माइनस 18, q की वैल्यू इज 1/36 डिवाइड बाय 9। और मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सो 1 माइनस 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन में 9 एंड यू विल गेट इज 1/18। सो यहाँ से आपको मिला p की वैल्यू इज 1/18। अब मुझे p और q मिल गए, बट आई नीड आंसर इन x एंड y डेज। सो मुझे इसको वापस से ये जो मैंने एज्यूम किया था इसमें कन्वर्ट करना है। सो अगेन पुट इट बैक इन, सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x पुट कीजिए इसमें। 1/x equals to p, that is equals to 1/18. So by simplification I could get x equals to 18 days. This is work done by women in 1 day. And how many days? Any women can finish work in 18 days. And similarly 1/y equals to q, that is equals to 1/36. So yani y equals to 36 days. Yani men can alone finish the work in 36 days. So 18 days and 36 days will be the answer of this question. Hope this question is clear now, and thank you, and share my video. Thank you.